Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if x power log x that is यहाँ पे हमारे पास x square minus 4x plus 5 is equal to x minus 1 then x is okay. So let me discuss the key concept here then we'll proceed further for solving of this problem. देखिए यहाँ पे x है फिर log है उसका बेस x दिया है देन x square minus 4x plus 5 ओके. इससे रिलेटेड एक की कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है अगर आपको दिया हुआ ए लॉग और बेस एक्स है बेस ए है और ये एक्स है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स हाउ देखिए क्या होता है ये जो ए है और ये एक्स है ये एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में तो एक्सचेंज होकर कैसे बनते हैं यहाँ पे जो है एक्स नीचे आ जाता है और लॉग यहाँ ए बेस और यहाँ ए आ जाता है लॉग बेस ए क्या होता है 1 यहाँ से हमें जो है क्या मिल जाता है ये एक्स वैल्यू मिल जाती है तो इस प्रकार से ये जो है बनता है सिमिलरली यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है बेस क्या होगा जस्ट इंटरचेंज देखिए कैसे होगा एक्स लॉग बेस एक्स यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है ओके. अब ये क्या होगा इंटरचेंज होंगे दोनों तो देखिए ये जब इंटरचेंज होगा तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पावर लॉग एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. ये तो लॉग एक्स बेस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 x माइनस 2 माइनस 3 यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 x हमारे पास 2 आएगा और 3 आएगा इस प्रकार से ये आ रहा है ठीक है. तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है तो हम कौन सा वैल्यू अज्यूम करेंगे ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा. देखिए उस चैलेंजिंग पार्ट को कैसे हम हैंडल करेंगे देखिए लॉग के अंदर अगर लॉग x दिया हुआ है आपको तो ये हमेशा कंडीशन होगी कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू दी होती है वो ग्रेटर देन 0 होता है मीन्स x क्या होगा ग्रेटर देन 0. तो यहाँ देखिए हमारे पास ये टर्म है ठीक है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो मैं इस टर्म को ग्रेटर देन 0 करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू ये रेंज देखूंगा ठीक है. देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ओके माइनस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 नहीं ये ग्रेटर देन 0 ओके तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है. अब देखिए यहाँ से मिलेगा x माइनस 5 प्लस 1 यहाँ क्या मिलेगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस है ओके तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करें कि हमें कुछ इस प्रकार से मिले यहाँ पे तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास ट्रिक है वो है सिग्राचार फार्मूला ओके. तो ये तो हमारे पास वो ट्रिक है तो उससे हम करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा. इससे अच्छा जो वो होगा मेथड हम क्या करें ये x की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कराएं इस इक्वेशन में जैसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई कराएं अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है वो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी अगर लेस देन 0 आएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी ओके. तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं देखिए हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2 और 3 जस्ट सेटिस्फाई कर दीजिए. देखिए यहाँ मिलेगा 4 माइनस 8 प्लस 5 क्या आएगा 9 माइनस 8 ग्रेटर देन 0 यस 1 ग्रेटर देन 0 होता है ट्रू. अब 3 रखिए 9 माइनस 12 प्लस 5 यहाँ से क्या आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 14 माइनस 12 ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा
तो मीन्स हमारे पास x की दोनों वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है ओनली 2, 3 इज नॉट गिवन। ओके, तो यहाँ पे ओनली 2 आ रही है, मीन्स ये जो है यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो बी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।